नमस्कार। खबर है कि विश्वविद्यालय गोरखपुर में एक छात्र एमएससी मैथमेटिक्स का एक छात्र जिसको इंटरनल एग्जामिनर ने मात्र 1 नंबर दिया, जबकि उसके अन्य जो मार्क्स थे जो लिखित परीक्षा में आते हैं वो बहुत अच्छे थे। 80 से 82-85% तक उसके नंबर थे, लेकिन उसको इंटरनल एग्जामिनर ने सिर्फ 1 नंबर दिया, जिसके कारण उसका बैक पेपर आ रहा था नहीं बल्कि आ गया है। इसके लिए वो विगत 1 वर्ष से अपने डिपार्टमेंट में और अपने प्रशासन के अधिकारियों से मिल रहा था, लेकिन कहीं उसकी सुनवाई नहीं हो रही थी। लड़के का पिता इस बात से आहत था कि उसकी सप्लीमेंट्री आ रही है, उसका बैक पेपर लग रहा है। लड़के का पिता भी विश्वविद्यालय में आता है और उन सभी अधिकारियों से मिलता है जो इसके लिए जिम्मेदार हो सकते थे, जो इस कमी को ठीक कर सकते थे। लेकिन जब उन्होंने कहा कि यह नहीं ठीक हो सकता है तो उसको सदमा लगा बच्चे के करियर के ऊपर। प्रत्येक पिता की दृष्टि रहती है, उसको सदमा लगा, हार्ट अटैक आया और हॉस्पिटल में उनका देहांत हो गया। एक पिता की मृत्यु सिर्फ इसलिए हो गई कि उसके बच्चे का करियर एक अध्यापक ने, उस प्रोफेसर ने इंटरनली 1 नंबर दिया। जो भी लोग पढ़े हैं, कॉलेजों में गए हैं, विश्वविद्यालयों में गए हैं, वो जानते होंगे कि जो प्रैक्टिकल होता है उसमें एक तो एक्सटर्नल एग्जामिनर होता है, एक इंटरनल एग्जामिनर होता है। जो लोग डिप्लोमा करते हैं, इंजीनियरिंग कॉलेजों में जाते हैं, तो वहाँ जो कॉलेज की फैकल्टी होती है उसके पास में सेशनल का नंबर होता है। उस सेशनल के नंबर पर एक दबाव उसका रहता है कि लड़का अनुशासन में रहेगा, जो मैं कहूँगा वो मानेगा, मेरी बताए रास्ते पे चलेगा, तो उसे मेरा भी फ़ायदा हो, उसका भी फ़ायदा हो। लेकिन यहाँ इंटरनल एग्जामिनर को 1 नंबर देने का तात्पर्य समझ में नहीं आया। वह अध्यापक उस विद्यार्थी से कितना खुन्नस खाया हुआ था, और जो विद्यार्थी का आचरण दिख रहा है समाचार पत्रों से, उससे ऐसा भी नहीं लग रहा है कि वो उदंड रहा होगा। मेधावी था, अच्छे मार्क्स उसके रिटन एग्ज़ाम में आए थे। मैं एक बात बताऊं आपको कि ये कुछ वर्ष पहले जब परीक्षाएं होती थीं, तो हाई स्कूल की प्रैक्टिकल में मुझको स्मरण है कि तमाम ऐसे लोगों के पास जाते थे जिनका पढ़ाई से कोई ऐसा मतलब नहीं था, लेकिन उनकी चिट्ठी लिखवा के ले जाते थे। हाई स्कूल की परीक्षा का मुझको स्मरण है कि जियोलॉजी, बॉटनी और केमिस्ट्री की जो फिजिक्स की जो प्रैक्टिकल परीक्षाएं हुआ करती थी, उसमें एक उस ज़माने के एक डकैत थे, का नाम मैं नहीं ले रहा हूँ यहाँ, वो जिला जेल गोरखपुर में बंद थे। उनसे वो हाई स्कूल वाले बच्चे जाते थे, एक चुटकुले पे लिखवा के ले आते थे कि इसको नंबर दे देना, और वो उसको नंबर मिलते थे। कुछ लोग नेताओं के पास चले जाते थे। उस समय छात्र नेताओं में प्रमुख रविंदर सिंह जी हुआ करते थे, उनसे लोग पत्र लिखवा के ले आते थे। फिर बाद में पंडित हरशंकर तिवारी के हाथे से पत्र आने लगा। फिर कुछ समय के बाद ओम प्रकाश पासवान ने ही पत्र लिखना शुरू कर दिया, सिर्फ मार्क्स के लिए और एडमिशन के लिए। फिर बाद में अमरमणि जी भी पत्र लिखने लगे और कॉलेजों को फ़ोन करने लगे। तो इस तरह से विद्यार्थी एक बाहर का एक दबाव बनाता था, और टीचर भी असहमे से रहते थे, और छात्र संघ तो था ही। यहाँ एकाधिकार छात्र का नहीं रह गया है और न ही विद्यालय प्रशासन का रह गया है। वह लोग आपस में ऐसी कौन सी ऐसी बातें की कि उसको 1 नंबर मिला और उसको ठीक नहीं कर सकते थे, और क्या इसका आधार था, क्या इसका मानक था। तो इस विषय पर मैं ज़्यादा क्या कहूँ, मुझको सिर्फ चिंता इस बात की हो रही है कि कोई टीचर किसी की भी ज़िंदगी खराब कर सकता है। इस पर प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। अगर ध्यान नहीं दिया गया, और देखिए ये विश्वविद्यालय का जो छात्र संघ होता था वह भी इसमें दखल करता था।
आज इस मुद्दे पे अगर छात्र संघ होता तो शायद यह मुद्दा काफ़ी हाईलाइट हो जाता है और प्राध्यापक महोदय को मजबूर होकर ये ठीक करना पड़ता, लेकिन ऐसी कोई व्यवस्था अब नहीं है। तो इसलिए छात्र को कैसे मार्क्स पाना है ये उसका अपना निर्णय है, व्यवस्था है। तो अब छात्र समझे और प्रशासन समझे, लेकिन दुख इस बात का है कि उसके पिता का देहांत हो गया। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करूंगा, लेकिन छात्र के लिए यह दुखदायी है और प्रोफेसर के लिए आत्मग्लानि का एक अवसर है। उनको भी प्रायश्चित करना चाहिए और प्रायश्चित करें, राम नाम जपें, रामचरितमानस पाठ करें, शुद्धि आएगी, मानसिक, वाचिक और कार्मिक। जय श्री राम।